नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और जानेंगे यहाँ पे कि हमें क्या अप्रोच करनी चाहिए मार्केट में, बाय साइड पे रहना चाहिए या फिर सेल साइड पे रहना चाहिए, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं। लास्ट करीब-करीब 112 पे यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रूड, ठीक है ना? जितना ये क्रूड ऊपर जाएगा हम हमारे चांसेस हैं कि हम उतना नीचे जाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि होता क्या है, जब क्रूड ऑयल महँगा होगा, क्योंकि हम इम्पोर्ट कंट्री हैं, हम क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी। और जिस तरीके से आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, डीज़ल के प्राइस जो बढ़ा दिए, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपकी इन्फ्लेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है, तो एक रिसेशन टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है किसी भी कंट्री में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बढ़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब ईरान, इज़राइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वॉर चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अब जो टारगेट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है एनर्जी साइट्स को। आपको पता है कि कतार के जो एलएनजी प्लांट था, जो उनका मेन प्लांट था, उसको टारगेट किया गया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक डिस्ट्रॉय हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब न्यूज़ ये भी आ रही थी कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है, उसको भी टारगेट किया गया है। तो अब क्या है कि कहीं न कहीं एनर्जी साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। ईरान भी बोल रहा है कि हम ये जो गूगल, फेसबुक के इनके जो सर्वर्स हैं, उनको टारगेट करेंगे। तो एक तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये अब बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई। क्योंकि ऑलरेडी कह सकते हैं हम करीब-करीब 20-22 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस सिचुएशन को। अब कहीं न कहीं इस पे स्टॉप लगना चाहिए। वर्ल्ड में कोई ना कोई कंट्री या 2-3 कंट्री मिलके इसको स्टॉप कराना चाहिए, तो ये थोड़ा-सा रहेगा। तो अब आपको मार्केट में क्या है, देखो पहली चीज़ क्या है, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा। डायनामिक का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आप मार्केट में 10 मिनट पहले शॉर्ट्स थे और सडनली कोई ऐसा सिचुएशन आती है कि क्रूड तेज़ी से गिर जाता है या नीचे की तरफ जाने लगता है, तो आपको 10 मिनट बाद अपनी पोजीशन को बाय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप बाय में थे और आपको लगता है यार, जब मैं बाय कर रहा था तब क्रूड 105 पे था, अब क्रूड 110 पे आ गया है, तो मेरे को क्या सेल करना चाहिए? तो इस टाइप की सिचुएशन आपको बहुत फास्ट डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्या है, तुरंत सिग्नल्स चेंज होंगे। अगर क्रूड थोड़ा-सा नीचे आएगा, हम ऊपर जाएँगे, क्रूड थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, हम नीचे आएँगे। तो ये चीज़ आपको समझ के पहले से ही रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी पोज़ीशन से प्यार करके बैठ गए कि नहीं भैया मैं तो नहीं काटूँगा, इस पोज़ीशन को रखूँगा, तो समझ लो आप फँसने वाले हो और आपको बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है ना? इतना आप क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड समझ लीजिएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंड करके रखिएगा। आपको किसी भी पोज़ीशन से प्यार नहीं करना है कि यार ये मैंने बना ली है पोज़ीशन, अब मैं इसको नहीं काटूँगा। नहीं भैया, आपने उसमें ₹20 का स्टॉप लॉस प्लान किया है, आपको लग रहा है ये पोज़ीशन नेगेटिव जाने लगी है और मेरे को लगता है कि मार्केट मेरे फ़ेवर में नहीं जाएगा, तो उसको इमीडिएटली काटो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कोई ट्रेड मिलेगी आपको, उसमें प्रॉफ़िट बन सकता है। बट अगर आपने उस पोज़ीशन से प्यार कर लिया और उसको बनाए रखा, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपका अकाउंट खाली हो सकता है, ठीक है? अब हम अपने मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, तो हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम एक तरीके से एक सपोर्ट के आस-पास काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्विंग लो था, उसको टेस्ट किया है, उसी के आस-पास काम कर रहे हैं। तो चांसेस रहेंगे कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अदर कंट्रीज़ से ज़्यादा गिर चुके हैं। यूएस वगैरह तो स्टिल अभी 6-7% गिरे हैं, बट अगर हम अपनी बात करें, तो हम ऑलरेडी टॉप से करीब-करीब 12-13% नीचे हैं। देखो आप, 13% नीचे हैं हम ऑलरेडी। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर चुके हैं वॉर को लेके। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन थोड़ा स्लोली जाए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो दूसरी चीज़ क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको बहुत ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा, यानी आपको तुरंत अपनी पोजीशन को रिवर्स करना आना चाहिए, ठीक है ना? तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा स्कैल्पिंग टाइप का बिहेवियर रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप डे लो टू डे हाई ले रहे हैं, उसके बीच में ही आपको सडनली एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, आप लेके निकल जाओ। आप डे हाई से डे लो ले रहे हो, उसके बीच में ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लेके निकल जाओ। तो ये सिचुएशन को आपको थोड़ा-सा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इस लेवल के ऊपर सस्टेन्ड करते हो, करीब-करीब 23,300 के ऊपर सस्टेन्ड करते हो,
तो फिर आपको एक अच्छा खासा गैप है, इस गैप को फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट। तो इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 300 से 700 का गैप है, तो करीब आपको 250 से 300 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिल सकते हैं। इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि 22,950 से लेके 22,850 का जो एरिया है, वो आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ना, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग आती रहेगी आपको, हमारे डीआईज की तरफ से, एलआईसी की तरफ से यहाँ पे आपको बाइंग आती है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हो, कभी भी ट्रैप हो सकते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट किया, थोड़ा भी आपको प्रॉफिट मिला, आप लेके निकल जाओ। आपको बहुत लंबी पोजीशन इसके नीचे नहीं रखनी है। अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बैठा रहूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी आपका सेम लेवल पे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जगह स्टिल है, अगर मैं बात करूं। क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद नेगेटिव ट्रेंड में आया है। तो इसके पास कितनी जगह है? इसके पास जगह है वो करीब करीब आपकी यहाँ तक की है, 51,200 तक की इसके पास जगह है गिरने की। तो बैंक निफ्टी आपको डेफिनेटली ये नीचे की तरफ जा सकता है, और 2-2.5%, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी 2-2.5% जाता है, तो निफ्टी भी करीब करीब 2% जा सकता है। अब वो पैनिक सिचुएशन में जाएगा या फिर स्क्रीन पे जाएगा, वो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। कभी-कभार क्या होता है, मार्केट जैसे मान लो कल मार्केट सीधा गैप डाउन खुलता है, ठीक है? और 51-200 के आस-पास खुलता है, तो वहाँ से क्या है, बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, लेवल टेस्ट भी हो गया और मार्केट ऊपर भी आ गया। कभी-कभार क्या होता है, एकदम से सेलिंग आती है, मार्केट खुलने के साथ एकदम से सेलिंग आती है और फिर ये रिकवर करके उसी लेवल पे जाके क्लोज़ हो जाता है या उसके ऊपर जाके क्लोज़ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट हो सकती है गैप डाउन में या फिर पैनिक सेलिंग में, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो आपको क्या करना है, 51,500 से लेके 51,200 के ज़ोन में आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकता है और आप ट्रैप हो सकते हो। तो इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड क्या प्लान करोगे, तो देखो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मार्केट क्या देख रहा है, मार्केट सिर्फ क्रूड ऑयल को देख रहा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, वो क्रूड ही करेगा, ठीक है ना। अगर क्रूड नीचे जाने लगता है, अगर ये मान लो ऊपर ना जाके नीचे जाने लगता है, 103 104 के ज़ोन में बैठ जाता है, तो हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अगर ये ऊपर बढ़ता है, मान लीजिए ये 120 को भी क्रॉस करके 125 126 के ज़ोन में जाता है, फिर हम और 3-4% ईज़िली गिर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 112 113 114 115 ये जो ज़ोन है ना, इस ज़ोन में हम कहीं न कहीं यहीं पे सपोर्ट लेते रहेंगे। लेकिन 115 के ऊपर निकला और सस्टेन्ड किया, अभी तक देखो ऊपर तो निकला था लेकिन सस्टेन्ड नहीं किया था। समझ रहे हो? यहाँ पे निकला सस्टेन्ड नहीं किया, यहाँ पे निकला सस्टेन्ड नहीं किया, बट अब ये 115 के ऊपर सस्टेन्ड करने लग गया। तो फिर क्या होगा, इसका जो नया टारगेट है लाइफ टाइम हाई का 129 के आसपास, 130 के आसपास का, वो फिर ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर ये सेलिंग में जा सकता है, स्पेशली एफआईआईज जिस तरीके से बेच रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डायनेमिक रहना है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिले उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, अपनी ट्रेड से प्यार नहीं करना है, ठीक है ना। छोटा मोटा लॉस मिल रहा है, लेके निकल जाओ। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बड़े लॉसेस से बचना है इस मार्केट में, तो थोड़ा सा फार अवे ऑप्शन में काम करो, जस्ट लाइक 300-400 पॉइंट फार जाके काम करो, ताकि आपको वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो प्रीमियम में जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम होती है, तो उसमें आपके लॉसेस भी कम होंगे। आप अगर एट द मनी, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में काम करोगे और मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा बट लॉस भी बड़ा होगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस थी जो आपको आई थिंक जो समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।